सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे शुरुआत बुलेटिन की, जहां मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रायपुर पुलिस के एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गुड़ियारी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई प्रार्थी पंकज यादव की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिन्होंने अपनी होंडा मोटरसाइकिल चोरी होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर तिल्दा नेवरा निवासी सोनू जोशी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने बाइक चोरी करना स्वीकार किया और बताया गया है कि उसे चोरी की मोटरसाइकिल उपकार देवार को बेची थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर करीब 40,000 रुपए की कीमत की होंडा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके खिलाफ आपराधिक अन्य रिकॉर्ड भी जांच रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां बात करेंगे कवर्धा क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क मार्गों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विजय शर्मा ने कुल 12,63,55,000 रुपए की लागत से बनने वाली 13.6 किलोमीटर लंबी 3 सड़कों के निर्माण, मजबूती, उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया है। इन सड़कों में मेन रोड से बेहड़सरी तक 8.80 किलोमीटर, मदनपुर से बटूरा कछार तक 1.40 किलोमीटर और खड़ौदा से मदनपुर तक 3.40 किलोमीटर सड़क शामिल है। जी हां, सड़क शामिल है। इसमें आपको बता देते, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीएम के नेतृत्व में हर गांव को बेहतर सड़क सुरक्षा सुविधा से जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों को फसल बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी और समय पर लागत दोनों के बीच बचत होगी। इस अवसर पर बेहड़सरी में 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा भी की गई है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर प्रवास के दौरान स्वामी कैलाश नंद गिरी, जी हां, सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल के निवास पहुंचे और इस अवसर पर उन्होंने श्री अग्रवाल और उनके परिवार से आत्मीय मुलाकात की और अपना पावन आशीर्वाद भी प्रदान किया है। सांसद अग्रवाल ने महाराज श्री का ससम्मान स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। बता देते हैं आपको, उन्होंने कहा है कि संतों का सानिध्य और आशीर्वाद समाज और राष्ट्र के लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शकों और उनका मार्गदर्शन जनसेवा के कार्यों में नई प्रेरणा देता है। भेंट के दौरान धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर भी चर्चा हुई। परिवार के सदस्यों ने भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये मुलाकात आध्यात्मिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का प्रतीक रही। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी और निजी उत्पादकों को मिलाकर प्रदेश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 30,671.7 मेगावाट है। राज्य में ताप, जल और सौर ऊर्जा के संतुलित विकास पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य के अनुरूप पंप, स्टोरेज और सोलर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। 8,300 मेगावाट पंप स्टोरेज स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है। वहीं 32,100 मेगावाट क्षमता की नई परियोजना के लिए एमओयू किए गए हैं, जिससे लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए निवेश संभावित है। पारेषण और वितरण क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 65 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सेवा दी जा रही है और हजारों किलोमीटर नई लाइनें बिछाई गई हैं। सोलर पंप, पेयजल पंप और हाईमास्ट स्थापना के जरिए नवीनीकरण ऊर्जा विस्तार को गति दी जा रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और रायपुर में नई आबकारी नीति को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि ऑडिट से पहले आबकारी विभाग में आग लगना संदेहास्पद है और ये सबूत मिटाने की साजिश भी हो सकती है। ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार सुशासन का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसकी बिल्कुल अलग है, उल्टी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है तथा नए बजट से आम जनता को कोई ठोस राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने नई आबकारी नीति में होली के दिन ड्राई डे का प्रावधान नहीं होने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इससे त्योहार की भावना आहत होगी और सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दक्षिण बस्तर
का दंतेवाड़ा जिला अपनी प्राकृतिक छटा, सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक विरासत के लिए विशेष पहचान रखता है। यहाँ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। वहीं बस्तर अपने प्राचीन मंदिरों और भव्य स्थापत्य के कारण मंदिरों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने वन, पर्यटन और पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ कुम्हार रास डैम, परसपाल, ढोलकल क्षेत्र, मुंचार परिसर, ट्रस्टीज कॉटेज और जिप लाइन का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, कुम्हार रास डैम को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की योजना के तहत होम स्टे, बोटिंग, कैंटीन, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, सेफ्टी पॉइंट्स और नेचर ट्रेल विकसित किए जाएंगे। इस पहल से धार्मिक पर्यटन के साथ साहसिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं और महिला समूहों को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दंतेवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के नगरी ब्लॉक में जहां एक और कुछ युवा भटक रहे हैं, वहीं 10 युवाओं ने समाज सेवा की मिसाल पेश की है। इन युवाओं ने वंदे मातरम समूह का गठन कर सुदूर वनांचल क्षेत्रों के अत्यंत गरीब और वंचित परिवारों की मदद का बीड़ा उठाया है। समूह ने अपनी पहल की शुरुआत कुमार जनजातीय गांव मसान डबरा से की है। युवा घर घर पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों को पहनने के लिए कपड़े, राशन सामग्री, दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए विजुअल में। साथ ही गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पुस्तकें, बैग और अन्य शैक्षणिक सामग्री भी प्रदान की जा रही है। उनका उद्देश्य नई पीढ़ी को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है और समाज में मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करना है। युवाओं का कहना है कि वे इस अभियान को पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर में फैलाना चाहते हैं। उन्होंने नई पीढ़ी से नशा और व्यसन से दूर रहकर समाज सेवा में जुड़ने का आह्वान किया। धमतरी से तरुण निषाद की स्पेशल रिपोर्ट। समाज सेवा करके आप लोग इतना बड़ा ये समाज सेवा करो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है भैया। जिस तरह से यहाँ कई कई एरिया ऐसे हैं यहाँ हमारे सियावत क्षेत्र में, जहाँ लोग इतना वंचित वर्ग से एकदम पिछड़ गए हैं कि सरकार द्वारा क्या योजना चल रही है वो जान भी नहीं पाते। ऐसे ऐसे एरिया है यहाँ। तो ऐसे सब चीज से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद के क्षेत्र में भी अपन लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो गांव-गांव जाकर के समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, सोच कैसे आया? और इस जो समाज सेवा का भाव है, मतलब इसमें क्या कपड़ा तो प्रदान कर ही रहे हो, साथ-साथ और स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा के साथ और क्या-क्या प्रदान कर रहे हो? देखिए हम लोग ये वंदे मातरम संगठन का ग्रुप बनाए हैं। ये सेवा भावना के प्रति इस संगठन को बनाया गया है। जिसके पास पहनावा, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी है, उनको हर घर जाकर इनको व्यवस्था कराना हमारा संगठन का काम होता है और करते हैं हम लोग। केवल ये संगठन का उद्देश्य इस क्षेत्र में रहकर केवल पूरे छत्तीसगढ़ में करने का प्रयास हम लोग करेंगे और आगे और युवा लोगों को जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। और निश्चित ही हम लोग साथ ही साथ इस समाज सेवा के साथ साथ नशा मुक्त का अभियान भी चला रहे हैं और गौ माता को आज एक और युवा राह भटक रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ युवा समाज सेवा के लिए निकल पड़े हैं। जी हाँ, आज हम धमतरी जिला से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर मसान डबरा में हैं, जहाँ ये मेरे पीछे जो युवा दिख रहे हैं, ये युवा आज समाज सेवा के लिए निकल पड़े हैं। ये जाकर गरीब जनजातियों, गरीब परिवारों को जो अत्यधिक गरीब है, कपड़ा नहीं ले सकते, उनको जाकर के कपड़ा दे रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधा, कई परिवार ऐसे हैं जो बीमार हैं, उनको जाकर उन स्वास्थ्य सुविधाएं जो है मुहैया करा रहे हैं। ऐसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। आइए युवाओं से जानेंगे। सबसे पहले बताएंगे किस तरह से मतलब कहना चाहिए आपको ये भाव, समाज सेवा का भाव कैसे है? आज आप देख रहे हैं एक और जो युवा हैं कहीं ना कहीं गलत राह में जा रहे हैं और दूसरी ओर आप समाज सेवा में आ रहे हैं। कैसा भाव, मतलब ये भाव कहाँ से आया आपको? देखिए जब मेरे पास एक सोच आया इस समाज सेवा के प्रति और किसी को तबीयत खराब, किसी को कुछ भी अगर होता है तो मेरे पास पहले सोच आया। इसके बाद मैं भाई पार्थ प्रजापति और भाई तुमेश पटेल और ये सब संगठन मिलकर हम लोग एक ग्रुप बनाए। उसमें हम काम कर रहे हैं कि नशा के प्रति आवाज़ उठाना है और गलत के प्रति आवाज़ उठाना है और गौ माता को सुरक्षित करने का हम काम कर रहे हैं। और निश्चित ही इस काम को केवल हम हमारे क्षेत्र में ना कर रहकर पूरा छत्तीसगढ़ में करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि पूरा गरीबी से बाहर आ सके पूरा जनजाति, पूरा समाज। लोगों को किस किस तरह की जो ये सेवा है, मतलब क्या क्या, और जैसे तो कपड़ा तो दे ही रहे हो, है ना, साथ ही साथ और किस तरह की सुविधा लोगों को, जैसे स्वास्थ्य है इस पर? देखिए स्वास्थ्य के लिए अगर उसके पास बजट, पैसा मेन बात, अगर आज के डेट में पैसा कहलाता है। जो अगर पैसा अगर उनके पास नहीं है तो हमारे संगठन उसको पूरा साथ देगा, पूरे जीव उसका जो भी खर्चा आएगा उसको वहन करेगा। ये एक सोच कैसी आई होगी आपके ऊपर समाज सेवा को?
देखिए, मैं जब पहले इस गांव में आया था, तो जब हमारे अरुण सार्वत जिला पंचायत अध्यक्ष चाचा जी इस प्रकार के घर बना रहे हैं, तो मेरे मन में एक सोच विचार आया कि हम लोग केवल इस संगठन बनाकर इस काम को ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ से जो गरीबी है उन लोग बाहर लाएंगे, बाहर हटेंगे, गरीबी से मुक्त होंगे। ऐसे प्रकार की मेरे पास सोच आया। हमारे साथ और भी जो समाज सेवी भाई हैं उन लोग मौजूद हैं, उन लोग से भी जानेंगे। कितने लोग का ग्रुप है आप लोग का? अभी तो 10 लोगों के ग्रुप है सर। किस तरह से काम कर रहे हैं और आगे और क्या तैयारी? अभी गांव-गांव में जाकर हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन गरीब है, कौन किसके पास ना कपड़े लेने का पैसा नहीं है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और जो जिसके पास नहीं रहता है ना, उसके जो ज़रूरत है, उसको पूरा करते हैं, जा-जा के गाँव। आप लोग इतना बड़ा जो काम समाज सेवा का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले युवा जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले युवा को ये संदेश देना चाहेंगे कि अच्छा काम करते रहे जिंदगी, जिससे जीवन भी सफल होगा। ये बड़ी बात है, समाज सेवा के साथ आगे बढ़ोगे तो लोगों में एक अलग जागरूकता फैलाने का काम किस तरह से करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम किस तरह से कर रहे हैं? वही है, वंदे मातरम सेवा ग्रुप की तरफ से हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो लड़के लोग हैं अपने-अपने तरफ से, जैसे महीने में हम लोग जमा करते हैं पेमेंट वगैरह, उसके हिसाब से हम गाँव-गाँव में जाके ना देखते हैं कि कौन गरीब है, कौन जिसके मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कपड़ा वगैरह, उस कपड़ा वगैरह देने का प्रयास करते हैं। फिर स्वास्थ्य वाला है, जिसके पास पैसा कमी है, उसको देखते हैं हम लोग, सभी युवा। और हम निवेदन करना चाहते हैं वंदे मातरम सेवा ग्रुप की तरफ से कि आगे और युवा हैं, वो हमारे साथ जुड़े, वंदे मातरम सेवा ग्रुप को आगे तरफ ले जाएँ। जी जी हाँ, आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है। आज एक और युवा राह भटक रहा है तो दूसरी ओर ये जो भाई लोग हैं वे समाज सेवा के लिए कहीं न कहीं तत्परता से अपना भाव दिखा रहे हैं। आगे और भी इनसे चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। मैं तरुण कुमार निषाद, न्यूज़ 21 धमतरी। और अगली खबर की बात करें रायपुर से, देख रहे हैं रायपुर की बात कर रहे हैं। रायपुर से गिरौदपुरी धाम तक आयोजित विशाल संतनाम सद्भाव पदयात्रा का आपको बता दें उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। द्वितीय दिवस श्रद्धा उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ये पदयात्रा परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद और राजगुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के सानिध्य में निकाली जा रही है। आपको बता दें दूसरे दिन पदयात्रा सारागांव से प्रारंभ होकर बंगोली, पिकरीडी, माच, खरोरा, बुडेरा, सिर्री, कनकी, पाड़ा भाट, भैंसा और भैंसू मुंडी होते हुए पावन भंडारपुरी धाम पहुंचे। मार्ग में सतनामी समाज और सर्व समाज जनों ने पुष्प वर्षा, आतिशबाजी और भव्य स्वागत किया है। पंथी और अखाड़ा दलों की प्रस्तुतियों ने सामाजिक समरसता और एकता का संदेश दिया। भंडारपुरी धाम पहुंचकर गुरुगद्दी की पूजा अर्चना के साथ द्वितीय दिवस का समापन हुआ है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की विशेष व्यवस्थाओं के बीच यह ऐतिहासिक आयोजन अनुशासित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।